बोल इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, हल्द्वानी के अंदर मस्जिद और मदरसा को शहीद करने के बाद जिस तरह का हालात वहां पर पैदा हुए, उसके बाद सारे के सारे अधिकारी, खासकर गोदी मीडिया, डंके की चोट पर मुसलमानों को आरोपी बता रही थी, दंगाई बता रहे थे, उत्पाती बता रहे थे, माहौल खराब करने वाला बता रहे थे। लेकिन याद करिएगा, आपके अपने चैनल बोल इंडिया ने सबसे पहले पोल खोली थी कि किस तरीके से ये सारा का सारा खेल अधिकारियों की मनमानी की वजह से हुआ है, उतावलेपन की वजह से हुआ है, नियम कायदे कानून खूंटी पर टांगने की वजह से हुआ है। और आज देखिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि अब बड़े बड़े अधिकारी जो सरकारी आदेश पर मनमानी कर रहे थे, मस्जिद और मदरसे को जिन्होंने तोड़ा था, उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। आज मैं सबूत दिखाऊंगा और ये सबूत लिखित नहीं होंगे सिर्फ, बल्कि बोलते हुए सबूत होंगे दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को, इनकी हरकतों को एक्सपोज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बोल इंडिया ने बताया था ना, 4 तारीख को एक नोटिस था कि 4 तारीख को मस्जिद और मदरसा जो नजूल की जमीन यानी सरकारी जमीन पर बना रखी है, उसे गिराया जाएगा, याद है। लेकिन उससे पहले बकायदा रिपोर्ट दी गई थी कि क्या क्या करना होगा। आपने नोटिस दिया है, कार्रवाई करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, मस्जिद से जुड़ा हुआ मसला है, यानी धार्मिक स्थान से। मैं मस्जिद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मंदिर का जुड़ा मसला हो, मस्जिद से जुड़ा हुआ मसला हो, गुरुद्वारे से जुड़ा, मतलब जो धार्मिक चीजें होती हैं उससे जुड़ा हुआ मसला होता है, तो बाकायदा एक रिपोर्ट आती है, एक इनपुट आता है। वही इनपुट आया था और इन अधिकारियों ने, जो वहां के बैठे हैं ना हल्द्वानी के, बहुत सफेद पोश बन के चेहरे पर शराफत की चादर लेकर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उसे हवा में उड़ा दिया था, खूंटी पर टांग दिया था, डंके की चोट पर, कहता हूं। और अब इसी को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैसे? पहले मैं एक बयान आपको सुनाऊंगा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जब वहां पर पहुंची थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे बताया है कि अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, जो सच्चाई उनके हाथ लगी है, और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, तो हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह बचेंगी नहीं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। पहले मैं बयान सुनवा देता हूं आपको। और हमें ये उम्मीद थी कि 6 दिनों में घटना के बाद अमूमन कर्फ्यू में ढील हो जाती है, चीजें सामान हो जाती हैं, लेकिन वहां जाकर ये मालूम चला कि किसी भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। एक 1.25 लाख लोगों की आबादी 6 दिनों के बाद भी एक ओपन जेल में, पुलिस के द्वारा बनाई गई जेल में रह रही। सबसे बड़ा एक मजाक है कि जिनके ऊपर इल्जाम है वही अपने बारे में जांच कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर स्वतंत्र जांच कमेटी बैठाई जाए तो खुद नैनीताल की जो डीएम है वो जेल चली जाएंगी। तो सुना आपने, दरअसल ये फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य हैं। 8 तारीख को जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, बवाल हुआ था वहां पर, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी गई। मुस्लिम महिलाएं दंगा कर रही हैं, वो पथराव कर रही हैं, ये कर रही हैं। इनकी टीम का कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर जो गोदी मीडिया है, चीख चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों ने किया, महिलाओं की आड़ में किया। अगर ऐसा कुछ किया गया है तो उसका वीडियो दिखाइए। कोई वीडियो नहीं है। वीडियो सिर्फ इतना है कि उन मुस्लिम महिलाओं को घसीटा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। यानी सोचिए कि इनके पास अपना साक्ष्य साबित करने के लिए, यानी हल्द्वानी के प्रशासन पर साबित करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। क्योंकि ताकत है, क्योंकि अधिकारी हैं, जो ये कह रहे हैं वो बात मानी जा रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अभी एक और सबूत दिखाऊंगा दोस्तों। उससे पहले मैं आईबी की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। संजय त्रिपाठी इन्होंने ट्वीट किया, तो बकायदा इस पर क्या लिखा हुआ है ये पहले भी दिखा चुका है बोल इंडिया, लेकिन ये अब दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से माहौल खराब क्यों हुआ, उसकी हकीकत आपके अपने चैनल बोल इंडिया पर खोलने जा रही है। देखिए, 1 2 3 4 5 इनपुट आए थे 4 तारीख से पहले। 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, यानी 3 फरवरी तक, 31 जनवरी से 3 फरवरी तक 5 इनपुट भेजे गए थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मैं बता देता हूं क्या है। ये 2 तारीख का पढ़ लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो डीएम और एसएसपी नैनीताल को भेजा गया था। क्या लिखा? अतिक्रमण रोधी कार्रवाई प्रातःकाल किए जाने। एक एक शब्द पढ़िएगा। तीसरे नंबर पर जो है, ड्रोन से वीडियोग्राफी किए जाने, क्षेत्र अंतर्गत पीएसी द्वारा भ्रमण कराए जाने, धार्मिक पुस्तकों, प्रतीक चिन्हों को संबंधी मौलवी के सुपुर्द किए जाने विषयक। यानी कि जो मस्जिद के अंदर, जो मदरसे के अंदर धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, जिसमें कुरान है, कई और पवित्र किताबें हैं, वो सारी की सारी मौलवी को दी जाएं। हालात बिगड़े नहीं। लेकिन जानते हैं डीएम जो वंदना सिंह है, उन्होंने क्या कह दिया कि हम वहां गए थे, हमने तमाम मौलवियों को फोन किया था, हमने लगातार शहर काजी को फोन किया था, हमने सबको फोन कर दिया।
और जब फोन किसी का नहीं लगा, सबके फोन एक साथ स्विच ऑफ थे, एक साथ नहीं उठा रहे थे फोन, सारे के सारे। बताया गया 80 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन सारे के सारे फोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने, और इसीलिए हमने तोड़ दिया। ये बोल रहे हैं, सुन लीजिए। और उसके बाद अब मैं शहर काजी का भी आपको बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले बयान सुन लीजिएगा। बिल्कुल गलत कहा। असल में डीएम मैम साहिबा ने जो है वो कह दिया वहां पर, कहा नो कमेंट, कोई कमेंट मत करना। हम खामोशी सुनते रहे कि हमने कहा जब बात पूरी होगी तब अपनी बात कहेंगे। तो कहा उन्होंने, डीएम जो साहिबा थी उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने उनको बताया। तो हमने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा से ये बात करी, शायद आप लोग भी देख रहे थे कि हमने उनसे कहा कि आपने जो है डीएम साहिबा ने काजी शहर का नाम लिया, मैं काजी शहर हूँ, एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ हो तो आप दिखा दें ना, इनका ना हम लोग मतलब और भी लोगों का, सबने कहा, मैंने कहा एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। वो बात झूठी है, आप साबित कर दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह का माहौल बना था, तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका नहीं थी कि आप वहाँ पे अनाउंस कराएं। मुझे इल्म ही नहीं था, अच्छा, मुझे मालूमात ही नहीं थी। मैं जामा मस्जिद में, मुझे तकरीबन 6 बजे के आसपास मालूम चला। तो सुन लिया आपने, अब खोलकर चीजें निकलकर सामने आ गई। मैं कहता हूं ये तो मुसलमान है, शहर काजी कौन होता है? मुसलमान होता है। मत सुनिए इसकी बात, मत सुनिए किसी की बात, ना शहर काजी की बात सुनिए, ना मौलवियों की सुनिए, ना मुसलमानों की सुनिए, ना महिलाओं की सुनिए। लेकिन कम से कम जो फैक्ट फाइंडिंग करने की रिपोर्ट करके लाई है उसकी तो टीम की बात सुनेंगे ना। खोल दिया है कि डीएम वंदना सिंह ने मनमानी तरीके से किया था ये सब कुछ। अब बताता हूं क्यों और कैसे किया गया था, समझ लीजिए क्रोनोलॉजी। दरअसल 4 तारीख को नोटिस दिया गया था कि 4 तारीख को मस्जिद और मदरसा तोड़ा जाएगा। उससे पहले 5 इनपुट आते हैं, पांचों के पांचों इनपुट को खूंटी पर टांग दिया जाता है, जिससे हालात ऐसे बन जाए कि वाकई बवाल और ऐसे हालात बिगड़ेंगे जिससे मुसलमानों को आसानी से बदनाम किया जा सके। मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं था तो क्यों इनपुट ये मिला था? इसे ना डीएम ने पढ़ा ना एसएसपी ने पढ़ा। सवाल सबसे पहला सवाल ये। दूसरा ये कि जब मस्जिद और मदरसे को गिराने को लेकर 3 तारीख की रात को ही मुस्लिम महिलाएं वहां पर बैठ गई थी, और जो वहां पर टीम पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि किसी का आदेश आया है, इसके आधार पर मस्जिद और मदरसा गिराया नहीं जाएगा, इसे सील कर दिया गया है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 8 तारीख को मस्जिद और मदरसा गिराया गया? दूसरा बड़ा सवाल। मैं तीसरा सवाल और पूछता हूं कि जब 14 फरवरी को इस नोटिस जिसमें मस्जिद और मदरसा शहीद किया जाना था, उस पर रोक लगाने के लिए 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो इतनी जल्दबाजी और किसके आदेश पर किया जा रहा था? तीसरी बात। चौथी बात यह कि आखिरकार वंदना सिंह इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो वहां पर पहुंची उसने बताया कि नगर निगम के अधिकारी और वहां के जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर यह सब किया, और अब भी लगातार किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को पूछताछ के नाम पर लाया जाता है। खबर है, फैक्ट फाइंडिंग टीम कह रही है डंके की चोट पर वहां मुस्लिम महिलाओं से लेकर तमाम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिरासत में लेकर पूछताछ के नाम पर। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।